हाय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में 3 कैंडिडेट हैं। ये सभी लोग, आप नाम क्या है आपका? अनुराग, आप दिव्यांश, आप आदित्य सिंह। आप ये तीनों हमारे साथ में कैंडिडेट हैं। इनका ऑफर लेटर आ गया है। जो ऑफर लेटर बेसिकली, आप एग्रीकल्चर कंपनी से हैं, नॉर्मल ग्रीन ऑर्गेनिक लिमिटेड से आपका ऑफर लेटर रिलीज हुआ है। ये तीनों कैंडिडेट देखिए, कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जैसे एग्रीकल्चर में जो सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए हर सिटी में हर प्रोफाइल अवेलेबल नहीं होती है, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कैंडिडेट्स के लिए। कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन में या ऑयल रिफाइनरी में या फायर एंड सेफ्टी में नहीं होता है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर कैंडिडेट थोड़े से एक्टिव हैं, चाह रहे हैं जॉब करना, उनके पास उनकी अपनी खुद की शर्तें कम हैं कि हर चीज़ में शर्त अपनी लगा रहे हैं, तो शुरुआत होने में दिक्कत नहीं होती। और ये फ्रेशर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस इनको नहीं, अभी शायद ऑन गोइंग है, अभी अपने बारे में बताएंगे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कैसे पता चला। तो इनकी ज्वाइनिंग आ जाइए। वैसे तो ज्वाइनिंग 7 लोगों की आई है, 3 इनमें से है, और भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उस दिन टेलीफोनिक राउंड कराया गया था। और ये सैटरडे का बेसिकली जॉब एंड ड्राइव में कंपनी नहीं आई थी। ये एक दिन पहले मिल गए, उसके बाद उस कंपनी को कहा गया कि आप इस दिन क्या आ सकते हैं, वो आए, और उस दिन ये लोग अलग से इंटरव्यू देने आए थे। इनका स्पेसिफिक अलग से इंटरव्यू हुआ था, ये कॉमन इंटरव्यूज में भी नहीं हुआ था। तो इनकी ज्वाइनिंग आई, और इनके मन में आज क्वेश्चन थे बहुत सारे। इन्होंने क्वेश्चन एक लिस्ट में लिखे कि सर वो पेट्रोल मिले क्या है, खाने पीने का रहने का है कि नहीं है, टारगेट बेस्ड जॉब तो नहीं है। इनके सामने ही उस कंपनी में फ़ोन किया गया, बात की गई, और उनके जो रिप्लाई थे, ये खुद भी सुन रहे थे कि कंपनी क्या रिप्लाई दे रही है, इनके मन के डाउट्स दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्यों इनको ज्वाइन करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये फ्रेशर में जब तक ये कंपनी का नाम नहीं आएगा, सारे डिस्कशन हुए अभी। और इसके बाद में इन्होंने पूरी चीज़ों को समझाई। ये अच्छा है कि जब भी कोई बंदा किसी कंपनी को ज्वाइन करे, तो जब कभी कभी मन में कोई डाउट आ जाता है, क्या ऐसा ना हो कि मेरा कहीं कुछ फंस जाए, सैलरी फंस जाए, तो पूरा क्लीन और क्लियर यहाँ पे, ये कई कंसल्टेंसीज में ये चीज़ मिल नहीं सकती है। क्योंकि जब बच्चा जा रहा हो, तो ये हमारा बच्चा जा रहा है, उसको दिक्कत अगर कहीं होगी, या कंपनी केवल गोल गोल करने वाली मिल गई, तो बच्चों को सफ़र होना पड़ेगा। तो पूरी बात क्लीन और क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज़ों में। मुझे खुशी इस बात की है कि आज इनको उसी के लिए हम लोग बेसिकली आज इनकी ज्वाइनिंग उसमें आई है। आज ये लोग अपनी बात शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ अनुराग, दिव्यांश, आप तीनों लोग कुछ अपने एक्सपीरियंस बताइए, कैसे पता चला, और इस संस्था को कंसल्टेंसी से अलग कैसे समझते हैं, और क्या चीज़ें आपको मेजर समझ में यहाँ की आई, शेयर करिए। कैंडिडेट्स को जो एग्रीकल्चर के होंगे उनको भी पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि फ्रेशर बंदे को भी क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्रेशर बंदे की भी ज्वाइनिंग्स होती हैं। साफ बात करके आपके सामने दिखाया गया कि आज जो उनसे बात करी गई है कि वो इतनी सैलरी आपको देंगे, इसमें टारगेट नहीं है सैलरी में, इसके अलावा ये पूरी बातें क्लियर करी गई। तो आप अपना फीडबैक लोगों को बताइए इस संस्था के बारे में, कैसे पता चला, जिससे कि लोगों को ये इंस्पिरेशन भी मिले, उनको भी मोटिवेशन आए, और ये पता चले कि हाँ, इस तरह से यहाँ का ज्वाइनिंग प्रोसेस है। वो झाम वाला ज्वाइनिंग प्रोसेस जो कंसल्टेंसी की बड़ी बड़ी बातें होती है, वो ये नहीं है। शेयर करिए लोगों को अपना एक्सपीरियंस। क्या सर, हमें यहाँ का जो भी मतलब लिंक थे, हमें यूट्यूब खोल रहे थे, तब हमने सर्च किया जॉब एंड ड्राइव। फर्स्ट टाइम तभी मुझे पता चला कि जॉब एंड ड्राइव में यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाती हैं, और मैं यहाँ पे आके विजिट किया, और विजिट करते ही मुझे यहाँ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ पर रिज्यूम अप्लाई किया। रिज्यूम अप्लाई करने के 1 वीक बाद, उसके बाद फिर मुझे यहाँ से कॉल गया कि आप लोगों के लिए जॉब ऑफर की गई है। और ये एनजीओ करके एक कंपनी थी, जहाँ पे हम लोगों ने इंटरव्यू दिया सभी लोगों ने। नॉर्मल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ये करके एक कंपनी थी, जहाँ पे आप लोगों ने, सर लोगों के द्वारा हम लोगों का इंटरव्यू करवाया गया। जिसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू देने के बाद नेक्स्ट डे ही हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर अप्रूव हो गया था। तो सर लोगों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर, हम लोग फ्रेशर्स हैं, और हम लोगों के फील्ड पे ही हम लोगों को जॉब प्रोवाइड किए। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सर से कॉन्टेक्ट करिए, और सर मतलब क्या ही बताएं, सर को जॉब प्रोवाइड करवा दी हम लोगों को। हम लोग फ्रेशर थे। आपने क्या महसूस किया, और जगह से यहाँ पे क्या अंतर आपको दिखता है? जो आपके शब्द है वो शेयर करिए, लोगों को इस पर फर्क पड़ता है। सर, मेरा नाम दिव्यांश कमल है, मैं कानपुर से ही हूँ, और मैं यूट्यूब पे देख के ही आया हूँ इनका चैनल। यहाँ पे आए हैं। जो डिफरेंस तुम्हें नज़र आता है कि जैसे कंसल्टेंसीज में कहा गया, बात करी गई, एड्रेस दे दिया गया, उससे कुछ तुम्हें अलग से डिफरेंस यहाँ का नज़र आया, जो तुम्हें नज़र आता है, वो चीज़ बता सकते हो कोई? क्या यहाँ कुछ चीज़ें गाइडेंस आपको सही मिला है या कुछ हुआ है? हाँ, गाइडेंस हम लोग को ठीक मिला हुआ है। ऑफर लेटर में आ गया था, उनका एड्रेस आ गया था, और बाकी बात हो गई है। हाँ, थोड़ा सा ये बोलने वाले कम है, ये समझ में आ गया, कम बोलते हैं, ये थोड़ा सा बोलते ज़्यादा है, ये कम बोल रहे हैं, वो बोलने में कुछ लोग भड़बड़ाते हैं, जो भी हैं। आप बताइए आदित्य। जॉब एंड ड्राइव में आके हमको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके मुझे कंपनी से डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिली है, जबकि हम लोग फ्रेशर थे।
और हम लोग रामा यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं और हम लोग को यहाँ पे आके हमने अपना रिज्यूम लगाया जिसमें हम लोग को सिलेक्शन भी हुआ है और NGO करके कंपनी है जिसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आके दूसरे में ऑफर लेटर भी आ गया है, इसलिए हम लोग का तो इसके लिए खुश ज्वाइन करना भी चाहता हूँ कंपनी को। चलिए तीनों लोग खुश हैं। दूसरी बात समझनी है कि देखिए ये उन्होंने कहा ये रामा यूनिवर्सिटी से पढ़े, सही पूछिए तो आज ये यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस की खुद की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे सही जगह लग जाएं, जो उन्होंने पैसे में लगाया है उसकी वापसी इनको होना चालू हो जाए। पर कहीं ना कहीं से सब लोग उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक सेक्टर का आता है और कानपुर में इंजीनियरिंग कंपनियां ज़्यादा हूँ, वहाँ पे मुझे हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर का काम रहता है क्योंकि ज्वाइनिंग आना। और इन्होंने एक बार देखिए एक चीज़ और आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन आप आए तो पहले दिन हमने आपको इनको एक इंटरव्यू के लिए एक नंबर दिया कि इनको जरूरत एग्रीकल्चर की रहती है, बात कर लो। तो उन्होंने उनसे बात कर ली, इन्होंने रिज्यूम मंगाया, इन्होंने दे दिया, पर उसके बाद इन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया। ये सब कुछ सीखने के लायक है। ना बताया क्या हुआ, बोले सर बताया हम तो इंतजार कर रहे थे कॉल का। उस कंपनी में जब आपसे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, आपको कोई अपडेट नहीं किया, तो आपको फिर हमारे पास आना है, सर वहाँ से कोई अपडेट नहीं आया, 2 दिन हो गए, सर हमें कोई और ऑप्शन दे दीजिए या इसमें एक बार और बात आप कर लीजिए। ये इनको कहा गया कि आपको ऐसे करना, दोबारा से जगाया गया इनको, तब ये यहाँ पे। और आप सब लोग कैंडिडेट जो सिर्फ आईडी बना लेते हैं, घर में बैठ करके मेल या कंपनी में पोर्टल में केवल अपना रिज्यूम डाल देते हैं, ये सब लोग सब जगह पोर्टल में कर रहे हैं। इससे अच्छे पैकेज ज्वाइनिंग कंपनी नहीं आ सकती है, सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती। तो कृपया करके आप सब लोग ये गलतियां ना करें। डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है, कई जगह पे बहुत जरूरी है, बट कई जगह पे खुद आना, खुद बात करना। अगले दिन ये आए, टाइम से उन्होंने इंटरव्यू दिया, बात करी, शायद ये भी एक कारण था जो इनकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट हुई है। बहुत लोग हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पे सिर्फ शेयरिंग पे इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। ऑल द बेस्ट फॉर देयर कैरियर। थैंक यू।